आइए समझते हैं कुम्स टेस्ट को। इससे पहले हम लोग एंटीबॉडी को समझेंगे। एंटीबॉडी और कुछ नहीं प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। हमारे शरीर के अंदर के सेल्स और बाहर के सेल को डिफरेंशिएट कर बाहर के सेल को किल करता है। कुछ कंडीशन में यह एंटीबॉडी अंदर के सेल्स को ही जैसे आरबीसी को किल करने लगता है, तब यह ऑटो एंटीबॉडीज कहलाता है। कुम्स टेस्ट में हम इसी ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। कुम्स टेस्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट एंड इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। कुम्स टेस्ट को एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। अब हम लोग टेस्ट को करने से पहले कुम्स रिएजेंट के बारे में जानते हैं। कुम्स रिएजेंट बनाने के लिए पहले हम लोग ह्यूमन से ब्लड कलेक्ट करके इसे एनिमल में इंजेक्ट कर देंगे। अब एनिमल इस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। अब हम इस एनिमल से ब्लड कलेक्ट करके इसके द्वारा प्रोड्यूस एंटीबॉडी को सेपरेट कर प्रिजर्व कर लेंगे और इसे हम कुम्स रिएजेंट की तरह यूज करेंगे। अब हम कुम्स टेस्ट के बारे में देखते हैं। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट क्या होता है। अब डायरेक्ट कुम्स टेस्ट को समझते हैं। यह आरबीसी के सरफेस पर ऑटो एंटीबॉडी है या नहीं, यह पता करता है। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में हम पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसमें कुम्स रिएजेंट ऐड कर देते हैं। यदि ट्यूब में एग्लूटिनेशन होता है, इसका मतलब डायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है। यदि डायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव होगा तो आरबीसी से ऑटो एंटीबॉडीज स्टक कर आरबीसी को किल कर देगा, जिससे पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। अब इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट को समझते हैं। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के लिए किया जाता है। यदि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या फिर एबॉर्शन या फिर डीएनसी के बाद वोमेन को एंटी-टी नहीं दिया जाता है और यदि वोमेन आरएच नेगेटिव हो और फीटस आरएच पॉजिटिव हो, तब माइनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण वोमेन में फीटस के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हो जाता है। इसी का पता लगाने के लिए इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट किया जाता है। प्रोसीजर क्या है? प्रेग्नेंट वोमेन में से ब्लड कलेक्ट करके उसमें से सीरम सेपरेट करके सीरम को टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में आरएच पॉजिटिव सेल सस्पेंशन ऐड कर देते हैं। इसके बाद कुम्स रिएजेंट ऐड किया जाता है। यदि पेशेंट पहले से सेंसिटाइज्ड होगा, सेंसिटाइज्ड मतलब यदि वोमेन आरएच नेगेटिव होगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान हुआ होगा, तो ब्लड मदर का ब्लड जो है उस फीटस के ब्लड से सेंसिटाइज्ड हो गया होगा और एंटीबॉडी क्रिएट कर लिया होगा। तो उसी सेंसिटाइज्ड यदि होगा तो एग्लूटिनेशन होगा टेस्ट ट्यूब में, जिसका मतलब हुआ इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है। यदि इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट पॉजिटिव पाया गया तो सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान वोमेन से एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाएगा और फीटस के आरबीसी को हानि पहुंचाएगा। अब हम लोग स्लाइड को देखते हैं। कुम्स टेस्ट, इट इज अ वेरी helpful to diagnose hemolytic anemia. The main purpose of Coombs test is to check patient's blood for the antibodies, autoantibodies that attack the red blood cells.
अदर नेम एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। एंटीबॉडीज क्या है? ऑटो एंटीबॉडीज क्या है? Antibodies produced by B cells. Antibodies are part of our immune system. They fight against infections, example bacterial, viral, fungal, etc. But in some condition, example hemolytic anemia, they cannot differentiate bone cells and foreign cells and they attack normal red blood cells. This type of antibodies are called autoantibodies. Coombs test main purpose is to detect these autoantibodies. Coombs test is two types: direct Coombs test, indirect Coombs test. Coombs reagent: blood is collected from human and serum is separated that containing autoantibodies. That serum will inject to the animal. Antibodies of that animal will detect that foreign antibodies and will produce its own antibodies against these antibodies. Blood will be separated that are produced against foreign antibodies. These antibodies will harvest and preserved as Coombs reagent. Direct Coombs test. Direct Coombs test is used to detect autoantibodies on the surface of red blood cells. These antibodies sometimes destroy red blood cells and cause anemia. In this test, blood will be collected from that patient and will put into the test tube or beaker. That blood contains RBCs. Coombs reagent will aid into the blood. If agglutination present at the bottom of the tube, that means direct Coombs test is positive. It means this patient have autoantibodies which stuck with RBCs and lyse them. Indirect Coombs test. Indirect Coombs test detects antibodies that are floating freely in the blood. Prenatal screening in pregnant women. Blood is collected from pregnant women and after some procedures, washing and centrifugation serum is taken. That serum will transfer to test tube and that serum containing antibodies only no RBCs. So externally Rh positive blood introduced into tubes. Next step is to add Coombs reagent if patient serum was sensitized. Then after further procedure agglutination seen in test tube, it means indirect Coombs test is positive.